देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में आप जिस शख्सियत के पास में बैठा हूं, ये राष्ट्रवादी पार्टी के नायब सदर है और कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी में एक मुस्लिम नेता के तौर पर एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और ख़ासकर मराठवाड़े में और ख़ासकर औरंगाबाद ज़िले में इनका एक अपना दबदबा है। सारी बात होती है, सारी बात आपके सामने है। आज नामांतर को लेकर जो बात तरह तरह की बात हो रही है, इस्लाम तराशियाँ हो रही है और कई तरह के अफवाह का बाजार भी गर्म है। इन तमाम इस बातों का अहाता करेंगे, इन तमाम पहलुओं पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले सवाल ये है कि जब मैं ख्वाजा इम्तियाज़ जलील साहब का मंडप कवर कर रहा था तो कई लोग, अब देखिए उनकी अपनी राय हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। उनका कहना था कि आप खद्दावर नेता है, आपका एक असर है, तो आपका वहाँ तायदी लेटर होना चाहिए था या आपकी मौजूदगी भी होना चाहिए था। ऐसे तरह तरह की बातें चढ़ी, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बोले तो कौन? खासदार साहब के मंडप। हाँ, तो वो खुद मुख्तार अपनी पार्टी का खासदार है, हम उनकी पार्टी की थोड़ी है। नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने शहर के मिले जुले मशवरे से अगर वो बैठते तो हमको क्या एतराज़ नहीं है कौम के, मिलत के, जमीयत के साथ काम करने में। कोई भी वो पार्टी हो कि और कोई छोटी पार्टी हो, उससे छोटा आदमी हो, उसके साथ भी बैठते हैं हम। इनके साथ क्यों बैठेंगे? ये तो शुरू दिन नुमाइंदा कौंसिल के मशवरे में आप भी तो थे जी, एमआई मौजूद थी कि नहीं? जी, बिल्कुल। उसमें ये तय हुआ कि नहीं कि जो भी तय होगा मशवरे से तय होगा और जो तय होगा वही करने का है। जी, फिर क्या तय हुआ था? 17 तारीख का मोर्चा, जी, धरना प्रदर्शन, जी, उसके अलावा कोई अमल नहीं। जी। फिर ये दुकान क्यों लगाए इन्होंने? क्यों लगाए दुकान? मशवरे में तो आप थे। जी, मैं भी था। हाँ, फिर क्यों लगाए इन्होंने दुकान? ये तो मशवरे की दुकान नहीं। हम क्यों जाके बैठेंगे? वो अपनी सियासत दुकान बीजेपी से मिलके गेम करेगा, वो जो बोलेंगे स्क्रिप्ट पढ़ेगा, वहाँ बोलेगा, माहौल ख़राब करेगा शहर का, वहाँ जाके हम बैठेंगे? अगर वो वहाँ भी हम बैठते थे, वो भी हमारा मुसलमान है, हमको कोई गुरेज नहीं है। देखो, मिली मफाद में जब भी आवाज़ लगेगी, काम की लगेंगी, शहर की लगेंगी, मिल्लत के किसी मसले में हम मिल्लत के साथ हैं। फिर हमको कई बुग्ज नहीं है मिल्लत के मसले में, लेकिन वो अपनी दुकान लगा कर अगर बैठेगा, मशवरे के ख़िलाफ़ बैठेगा, तो हम कैसे जाएंगे वहाँ? सर, लेकिन जब मैं न्यूज़ कवर कर रहा था तो उनका खास तौर से वो बाज़ाब्ता ऐलान कर रहे थे। भाई, वो क्या कर रहे थे? आप मशवरे में थे कि नहीं थे? मैं था ना सर जी। फिर मशवरे में क्या तय हुआ? अब सब और क्या बात है उसके आप मशवरे में जो अलल ऐलान बातें, वो क्या तय हुआ? क्या मशवरे तय पाएंगे? 17 तारीख का मोर्चा रहेगा। वही करेंगे, उसके अलावा कुछ था क्या? नहीं, उसके ये बाद काहे को बैठा हूँ? हाँ, अच्छा, बैठा तो बैठा, ऐलान किया जी, कि जब तक औरंगाबाद का नाम जो बदला गया वापस नहीं होता, जब तक ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे। जी। फिर वापस कैसे लपटा? दुकान क्यों लपटा? अच्छा, लपटा तो उस दिन ऐलान भी नहीं किया कि कल हमारा मोर्चा है। क्यों नहीं किया? वो भी एक लफ्ज़ नहीं बोला, घरों को जाके बैठ गए। मोर्चे में एक आध कोई आदमी ने उनके बोला होगा, किसी ने मोर्चे में आओ करके ऐलान नहीं किया। 3:30 पौने 4 बजे तक घर में बैठा रहा। जब मेरी तकरीर शुरू हुई तो जब गुर्गों ने फ़ोन किया तो भागते हुए आया, कह रहे अपनी पॉलिटिकल दुकान बंद हो जाएंगी अगर नहीं जाएंगे तो इस तरह की ये पहले हमारे घर में कुछ नहीं है और जो कुछ है उसको भी खोने का काम हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शर्म आना चाहिए हमारे को। सर, फिर अब जो राष्ट्रवादी के इलियास करमानी साहब है, ये लोग भी तो पहुंचे थे ना साहब वहाँ पर मंडप में। वो पहुंचने के बाद आपका जिक्र निकला था। तो मैं तो बेशर्म नहीं हूँ, कोई और पहुँचता होगा तो मुझे मालूम नहीं। मैं तो बेशर्म नहीं हूँ, मैं मशवरे के ताबे हूँ। जो लोग मशवरे के ताबे नहीं होगा वो जाएगा। उन्होंने भी अपनी दुकान लगाए, बंद का ऐलान भी हमारे मशवरे में तय नहीं था जी। फिर जो मशवरे से तय होता, नुमाइंदा कौंसिल कुल मिला के शहर के तमाम जमीयत उलमा, दीनी जमातें, सियासी जमातें, सियासी लोग सभी एक जगह आके मशवरा करें कि भाई ये मामला हमारा सबका मामला है, इसके अंदर हम सब ने मिलकर काम करना चाहिए। अपनी पार्टियों को मैंने तो कितने वाज़े अंदाज में बोला, अपनी पार्टी को कहाँ रखो, बोला नहीं बोला? जी, बोल। ये इतनी खुली बात हुई थी कि पार्टी वार्टी का चक्कर नहीं लाना, पार्टियाँ बाजू में रखो, हम औरंगाबाद के हक़ में लड़ेंगे। जो मशवरे से तय होगा नुमाइंदा कौंसिल के नेतृत्व में हम सारी जमातें सदारत नुमाइंदा कौंसिल को देंगे। नुमाइंदा कौंसिल ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से तरीके से निभाई। उन्होंने कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया जिसके बारे में उनको बोला जा सकता। इन्होंने क्यों अपनी दुकान अलग लगाई? अच्छा, लगाई भी जी, तो लपेटी क्यों? दोनों पे सवाल निशान है। क्या तुम्हारी दिल्ली में कुछ एडजस्टमेंट हुआ? जी। क्या बीजेपी के साथ कुछ जुगाड़ हुआ या डिपार्टमेंट के साथ जुगाड़ हुआ? क्या हुआ बोलो पब्लिक को।
यही हमारा बोलना है। हमको कोई बुग़्ज़ नहीं है तुम्हारे आंदोलन से। औरंगाबाद के मामले में कोई भी आगे आएगा और उसके लिए मेहनत करेगा, उसका स्वागत है, हम उसका साथ है। वो पार्टी कौन थी, कुछ लेना देना नहीं है हमारे को। लेकिन एक औरंगाबाद में मशवरा हुआ, एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म से काम करने का तय हुआ। तुमने अलग दुकान क्यों लगाई? सर, जब पुलिस कमिश्नर साहब के पास वहाँ पत्रकार परिषद थी बाहर, तो उन्होंने कहा, खासदार साहब ने कहा है कि भाई उनको ऐसे इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ बाहर के लोग आने वाले, माहौल ख़राब ना हो, रमज़ान का महीना वाला हो, एक हिकमत अमली के तहत उन्होंने वापस लिया। ऐसा उनका तर्क था, सर, उनका बयान रिकॉर्ड पे भी है। आपने उस शख्स के बारे में बयान शुरू किया, यानी से माहौल ख़राब होगा, यूँ कर देंगे, त्यों कर देंगे। उन्हें जब तुमको चैलेंज किया तो तुम घर में जाके डर के बैठ गए क्या? फिर जाके कंप्लेंट करो ना। और राजा सिंह की तुम्हारे बारे में क्या उसने अल्फाज इस्तेमाल करे, हमको शर्म आ रही है। कुछ भी है, तुम एक मुसलमान है, उसके हैसियत से हमको ऐसा लगता है कि उसने इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। मैं निंदा करता हूँ उसके बयान की, चाहे इम्तियाज़ जलील के बारे में बोला हो या किसी मुसलमान के बारे में बोला हो। बहुत ख़राब बात उसने बोला है, ये हमको शर्म आने की बात है। मैं तो उसी वक्त नुमाइंदगी किया जी, जिन अथॉरिटी को बोलना था इसके बारे में बोला हूँ। मैं 5 बजे तक सब पूरा अपडेट किया हूँ, जो गुने दाखिल करने थे उसके ऊपर भी बात किया हूँ, और पूरी जिम्मेदारी से मैंने उस काम को किया। एक किधर है जिम्मेदार आदमी जब शहर के अंदर में इस तरह का माहौल होता है? क्यों नहीं आप डेलीगेशन लेके सीपी साहब के पास जाके इस तरह की बात क्यों नहीं करते? क्यों कि बीजेपी की तुम्हारी सेटिंग है। उन्हें उधर से इम्तियाज़ जलील बोलना, इधर ने तुमने राजा सिंह बोलना, हिंदू उधर हो जाना, मुसलमान इधर हो जाना, और रोटी तुमने खाना और बाकी ने घर को जाना। इस तरह का काम चल रहा है क्या? आप मशवरे में थे, आप गवाह है जी, फिर ज़रा मुंह खोलो ना, लोगों के सामने बोलो मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत है। गलत है तो गलत बोलो। सर, मैं मंडप के यहाँ अंदर कोई दुश्मनी और आपस के इख्तिलाफ का टाइम है कि ये? जब एक चीज़ मशवरे से तय होती है उस पर तो चलो। दुकान आगे लगा के और अपनी सिर्फ रोटी, सियासी रोटी भूनने की। सर, हमने कोई मरी माँ का दूध पिया है जी, कि हम नहीं लड़ते? सबसे पहले फ्रंट पे लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ रहे, हर मास पे लड़ेंगे। और देखिए, शहर के अंदर में सबसे पहले हमारी और तमाम पार्टियों की यह जिम्मेदारी है कि शहर का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमानों की गंगा जमनी तहजीब हमारी रहना चाहिए। शहर हमारा अमन से होना चाहिए। शहर में किसी किस्म की तफावत नहीं होना चाहिए। माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। अभी अल्लाह अल्लाह करके लोगों की पटरी पे गाड़ी आई है। कोविड के बाद पूरा माहौल ख़राब था। अल्लाह करे अभी माहौल अच्छा हुआ है, उसमें भी जो है तो जहर घोलने का काम चल रहा है। अरे लड़ाई है, लड़ेंगे ना, कोर्ट में लड़ेंगे, रोड पे लड़ेंगे, लेकिन एक सिस्टम से लड़ेंगे, संविधान के तहत लड़ेंगे, कानून के तहत लड़ेंगे। कि हुल्लड़बाजी करते बैठेंगे, इसको गाली देंगे, उसको फलाना करेंगे, वो आके फिर तुमको गाली देंगे। हमको ये माहौल करना है क्या हमारे शहर में? और जो आके माहौल ख़राब करता है, कानून है, प्रशासन है, यहाँ पे सिस्टम मजबूत है, आप कंप्लेंट करो, उसका जवाब दो। क्यों नहीं? आप फटती है क्या आपकी? जाओ आप। सर, मैं मंडप में बैठा था तो नासिर सिद्दीकी साहब से मैंने इंटरव्यू कवर, ये आपका मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उनसे खुल के सवाल किया था कि साहब, आपने बैठने से पहले राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, तमाम जिम्मेदारों को जैसा सुविधा के साथ मीटिंग हुई थी तो बाद आपका लेटर गया था, तो आपने उनको इत्तला दिए थे क्या? उन्होंने बहुत खुले अल्फाज में कहा था, वो मेरे रिकॉर्ड पे मौजूद है कैमरे के अंदर। उन्होंने कहा था कि वही कमेटी के ज़ेर एहतमाम ये आंदोलन किया जा रहा है, जो समिति में जैसा राष्ट्रवादी की उनका कहना था। आप तो उनका कहने को मारो गोली। जी, तुम थे ना वहाँ पे? नहीं, उनका कहना था साहब। ये तुम तो थे ना, उनके कहने को तुम्हारे जेब में रखो। जी, काहे की पत्रकारिता कर रहे तुम? तुम नहीं थे मीटिंग में? था ना साहब। तय तो बताओ, फिर तय हुआ तो तय में तुम थे कि नहीं थे? मैं भी मौजूद था साहब, तो लेकिन उनका कहना ऐसा तो था। अपना क्या तय हुआ था ये बोलो मीटिंग में। ये हुआ था 17 तारीख का मोर्चा रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर बोलो। नहीं तो बात उन्होंने उनका जवाब उनके घर में जाके लो। मेरे से सवाल पूछ रहे, तुम मौजूद थे, जी। बोलो कैमरे पे। फट रही क्या? नहीं सर, 17 तारीख का मोर्चा हुआ था, बस इतना ही है ना, और बाकी कुछ नहीं कुछ नहीं है। हुआ। फिर ये क्या है? कहाँ जाके बात करें? सुराख में? साहब वो तो कह रहे हैं ना कि आप, तो वो जाके उनसे पूछो ना, मेरे से क्या पूछते हो? मेरे सामने तो तुम है, जी जी, मेरे सामने तो ये तय हुआ कि सिर्फ 17 तारीख का मोर्चा, इसके अलावा कुछ नहीं। और कोर्ट की लड़ाई, ये तीसरा कहाँ से लाए? सवाल ही साहब, ये लेने में क्या नुकसान हुआ, आप बता सकते हैं? ये नुकसान नफ़े की बात मेरे सामने मत करो। तुम मशवरे के पाबंद है क्या? है ना अगर मशवरे के पाबंद नहीं, तुम्हारी 2 कौड़ी की कीमत नहीं है मेरे पास। एक 2 कौड़ी के भी आदमी नहीं है तुम, अगर तुम मशवरे के ताबे नहीं है। ये शहर का मसला है, ये मेरे घर का मसला नहीं है। ये हम सब तमाम की इज़्ज़त का सवाल है। तो जब मुत्तहद होते हैं तो मुत्तहद हो जाओ,
और मुत्तहिद नहीं होते तो तुमको आज़ादी है, जाओ जाके नंगा नाच करो, हमको क्या लेना देना है। बताओ लोगों को तमाशा, हम नहीं बताने वाले, हम तो मशवरे के पाबंद है। जब भी कौम के लिए आवाज़ लगेंगी इंशाअल्लाह हम मजबूत रहेंगे, सबके साथ रहेंगे, छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं है। एक जगह आके हमको कोई लड़ाई लड़ना है तो हम मुत्तहिद हैं, और अलग अलग दुकानें लगाना है तो फिर हमको हमारा करते आता क्या करना क्या नहीं करना है, हमको सब कुछ समझता है। लेकिन तुम्हारे जैसे मीडिया वाले अगर ऐसे मौजूद रहने के बाद जी इस तरह के सवाल जेब नहीं देते तुम्हारे को। साहब, मंडप से मैंने ये भी वो बातें मत करो। नहीं सर, उनका ये कहना था कि उनके कहने मेरे पास मत लाओ, उधर जाके नहीं, एक बात, उनके बातें मेरे साथ नहीं करना, जी समझा दे रहा तुम्हारे को। जी तुमने तुम्हारा सवाल करना, तू द कम पैंट, जी मकसद की बात करो। आए बादशाही क्या मीडिया लगा कर रखा, जी चेली पीरू की दुकान है कि आप मकसद की बात पूछो, काम की बात पूछो, यहाँ वहाँ झगड़े लगाने के धंधे मत करो। समझ में आया क्या? जी जी हाँ, वो सीधा सीधा लोगों के सामने, आप मशवरे में थे, मशवरे के ताबे है कि नहीं है, इतनी बात करो। जी ताबे सर, बिल्कुल ताबे। बस ये तय था कि मोर्चे के अलावा कोई चीज़ नहीं फिर क्यों करें, लोगों को बोलो जा जी सर। अब ये जो तरह की भाषणबाजी हुई तो इसके ऊपर राष्ट्रवादी का और आपका मौक़िफ़ क्या है? नहीं, हम तो मुखालिफत है उन लोगों के जिन्होंने इस तरह की किसी के भी ख़िलाफ़ उन्होंने बात किया। हमारे शहर में इस तरह कोई चीज़ को हम पसंद नहीं करते, इसकी मुखालिफत हमने जा करनी थी, किया हमने इसमें। अब आने वाले साहब दिनों में रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे मामला जैसे गर्मा गर्मी माहौल चढ़े, तो ऐसे में एक औरंगाबाद की जनता को आपकी तरफ से कोई पैगाम ताकि अमन अमान कायम रहे? हमारा यही पैगाम है कि कानूनी लड़ाई हमारी चल रही है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। अब जो ऑब्जेक्शन और सजेशन का जो फॉर्म भरा जा रहा है 27 तारीख तक अपने पास टाइम है। जितना ज़्यादा हो सकता लोगों ने फॉर्म भर के अपने विरोध को जताना चाहिए। एक बड़ी तादाद के अंदर में हमने विरोध किया, सरकार ने वो ऑब्जेक्शन मांगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन हमारा जाना चाहिए। ये कानूनी तरीके से हमको काम आने वाला है, ये हमारी लड़ाई का हिस्सा है। ये दूल्हा दूल्हा कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ये अपन ने तय किए थे कि जमहूरियत में प्रोटेस्ट करना कानूनी हमारा हक़ है, वो हमने बजाया है। और अल्लाह के शुक्र से यहाँ के नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ, यहाँ के बुज़ुर्गों को सलाम करता हूँ, यहाँ के लोगों को सलाम करता हूँ। उन्होंने अपनी मौजूदगी को जमहूरियत में जिस तरह बताना चाहिए था वो उन्होंने बताया। मैं औरंगाबाद ज़िले के सभी लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, नौजवानों का खुसूस, कि उन्होंने अपनी मौजूदगी को बता के जो प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला सबको जज़ा खैर अता फरमाए। और इसी तरीके की हमारी भूमिका होना चाहिए कि शांति, अमन और पीस, ये हमारा सबसे पहला जो है तो नारा है। इसके ज़रिए से शहर में गंगा जमनी तहज़ीब, हिंदू मुसलमानों की एकता, इसको हमने कायम रखना है और फ़िरका परस्तों को मुँह तोड़ जवाब देना है। ये काम हम करने वाले हैं। सर, ये आखिरी सवाल है कि आज औरंगाबाद में जो बाशऊर लोग हैं, जो सियासी शऊर रखते हैं, उनका कहना था कि एक बार फिर औरंगाबाद में इस नाम को बचाने के लिए राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, एमआईएम, तमाम लोग एक अपने अना को और अपनी पार्टी को बाला ताक रख के एक प्लेटफॉर्म पे आए, जैसा सूबेदार गेस्ट हाउस में देखने को मिला था। कि सर मुमकिन है कि ऐसा ताकत का एक मुजाहरा दोबारा देखने को मिलेगा? देखो, जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी उस तरह का माहौल होगा। हम लोग पार्टियों का निज़ाम अपने जगह पे होता है, लेकिन ये हमारी अपनी मिल्लत की लड़ाई है। यहाँ पार्टी का सवाल नहीं है, पार्टी का अमल पार्टी के जगह पे। पार्टी ने भी इसके लिए जो फेवर किया, हमने उसकी भी मज़म्मत की। तो हम कोई पार्टी के ग़ुलाम नहीं है, अल्लाह और रसूल के ग़ुलाम हैं हम। जी, किसके ग़ुलाम हैं हम? अल्लाह रसूल, अल्लाह उसके रसूल की। कोई पार्टी के ग़ुलाम नहीं है हम। जो लोग ग़ुलाम होते हैं वो हुआ करें, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। सर, एक बात ये भी है, सुनने में आ रही है कि आप राष्ट्रवादी जो बड़े जो पार्टी के आला जिम्मेदार है, उनकी तरफ से इसके बारे में सही मौक़िफ़ खुल के बात सामने नहीं आ रही है, दबे दबे अल्फाज में सामने आ रही है, खासकर औरंगाबाद के नाम को लेके। आप तो दे रहे जवाब, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपके जो बड़े जिम्मेदार, बड़े जिम्मेदार से मुराद किसकी बात कर रहे हैं? जैसे शरद पवार साहब है, शरद पवार साहब ने तो औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा ये हमारे एजेंडे में नहीं है और ये हमारे को मंजूर नहीं था, हमारे एजेंडे में नहीं था। खुले तौर से रामा के अंदर में बोले उन्होंने। इससे बढ़ के क्या चाहिए और लोगों को? सब फेसबुक पे एक फ़ोटो वायरल हो रही थी कि सुप्रिया था ये, और मैंने मजम्मत किया उस बात की। जी, मैं तो सबकी मजम्मत करता, आपकी मजम्मत करता, वो लोगों की मजम्मत करता हूँ जी, जो भी गेमलिंग कर रहे हैं इसके अंदर में, जी, गेमलिंग बातें कर रहे हैं, सबकी मजम्मत कर रहा हूँ मैं। सब आप बम्बई गए थे तो इस ताल्लुक से बात है आपके जिम्मेदारों से? सबसे बात हो चुकी है, इसलिए तो मजम्मत कर रहा हूँ। तरह से आपने बात को सुना। साहब बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा वाजबी है, सारी बातें हैं, हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और मैं भी ये वीडियो
मानो आयन शाये कर रहा हूँ, इसमें से कोई लफ्ज़ या नुक्ता भी नहीं कटेगा, ताकि देखने वाले हालात का तज्जिया कर सके कि साहब कितना सही कह रहे हैं, कितना बात में दम है, क्या तय हुआ था, क्या तय नहीं हुआ था। पूरा औरंगाबाद के बादशाह लोग जमात इस्लामी के ऑफिस में, मरकज़ में मौजूद थे। सारी बातें आपके सामने हैं और तमाम वीडियोज़ पे बातें हैं। कुछ बातें हम पे भी हमला हुआ, हमले से मुराद बोले तनकीद जिसका कहते हैं, मियारी तनकीद। अभी जो भी बातें हैं ये जनता की अदालत में है, तो उम्मीद करते हैं, हम तो इतने कहना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में रमज़ान का महीना आने वाला है, तो खुदा आप तमाम एहतियात का मुजाहरा करें, अफवाह पर ध्यान न दें, और ख़ासकर नौजवान बच्चे कमेंट्स वगैरह से बचे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, जैसे साहब ने कहा है कि आने वाले वक्त में हम नुमाइंदगी करेंगे और हम डरने वाले नहीं हैं और हम गुलाम नहीं हैं, तो यह मैसेज तमाम लोगों के लिए जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग इसमें राजनीति ना करें और राजनीति कम से कम करें। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है।